हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक में कंसंट्रेशन की पढ़ाई कर रहे थे। हम लोगों ने काफी सारे मेथड सीखे हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, और साथ में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे जो आपके इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में थे। तो आई थिंक कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड फर्दर। अगर हम आगे बात करें तो आपके सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों को बेसिकली जो फोकस करना है वो लिक्विड सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है। तो आइए बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो लिक्विड सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड सॉल्यूशंस कितने तरह के हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ओके, जिसमें सॉलिड होता है सॉल्यूट, लिक्विड होता है सॉल्वेंट। दूसरा इसके बाद वाला होता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें इसका मतलब कि इसमें सॉल्यूट भी होता है लिक्विड और सॉल्वेंट भी होता है लिक्विड। और तीसरा और फाइनल है गैस लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट होता है गैस और सॉल्वेंट होता है लिक्विड। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन से। तो पहला जो टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसमें सोल्यूट क्या होगा, तो वो सॉलिड होगा। यहां पर मैं क्लियरली लिख देता हूं, सोल्यूट क्या होगा, तो सोल्यूट हो जाएगा यहां पे सॉलिड, और यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट हो जाएगा लिक्विड, ओके। तो ये आपको अपने जहन में, अपने ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड और लिक्विड का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग घरों में आमतौर पे क्या करते हैं, एक गिलास पानी ले लेते हैं और उसमें चीनी घोल लेते हैं या कई बार नमक घोल लेते हैं, और इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन बना करके पीते भी हैं। इवन कई बार जैसे कोई पेशेंट हो या किसी को एनर्जी की थोड़ी सी कमी हो गई तो हम लोग ग्लूकोज पानी में घोल करके पीते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ऑल दिस सॉल्यूशंस आर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये तो क्लियर है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है जिसको हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। तो आइए जरा देखते हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या है, इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, इसका डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सोल्यूबिलिटी क्या है, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। तो एट ए डेफिनिट टेम्परेचर या एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होना जरूरी है। एट ए डेफिनिट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड, the amount of solute which can be dissolved in a given amount of solvent is called its solubility। तो ये solubility की डेफिनेशन है कि कोई हमारे पास सॉल्वेंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, ओके, और उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कोई सोल्यूट मिला है, ओके, तो जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए डेफिनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी, ओके। तो ये तो बात होगी सोल्यूबिलिटी की। अब सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे अगर देखें तो वी कैन कैटेगराइज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस इन 2 टाइप्स। पहला ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, आइए जरा देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबसे पहले क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम कोई सॉल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं, सपोज हमने पानी ले लिया एक गिलास और उसमें हम चीनी मिलाना शुरू कर दें, तो जब आप उसमें चीनी मिलाना शुरू करेंगे, 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे, फिर दूसरा चम्मच, फिर तीसरा चम्मच, फिर चौथा चम्मच, और उसको जब हम अच्छी तरह से स्टर करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे उसमें सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा टाइम आएगा, ओके, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उसमें और चीनी नहीं घोल सकते, ओके। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि जब उसमें आप और सोल्यूट नहीं घोल सकते और चीनी नहीं घोल सकते, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसमें और सोल्यूट नहीं घोला जा सकता, यानी मोर सोल्यूट कांट बी डिसॉल्व। यहां पर मैं लिख देता हूं मोर सोल्यूट कांट बी डिसॉल्व। तो दिस इज द वेरी गुड डेफिनेशन कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सोल्यूट नहीं
डिसॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूट नहीं घोल सकते एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उस टेम्परेचर पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो ये इसी से क्लियर हो जाएगा कि इसमें आप और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जब तक आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं ऑब्टेन करते हैं, जब तक आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक जो सॉल्यूशन रहता है वो क्या रहता है? अनसैचुरेटेड रहता है। इट मींस इसको हम लोग बोलेंगे कि मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो ये दोनों आप समझ गए? क्लियर? अब इसमें एक टर्म आएगा जो हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशान करे, और वो आएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, ये टेक्स्ट बुक में तो शायद आई थिंक मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि देखिए एक अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही घुल सकता है। ओके, लेकिन अगर किसी टेम्परेचर पे एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट में अगर जितना सॉल्यूट घुल सकता है, जितना सॉल्यूट उसमें घुल सकता है, उससे ज्यादा सॉल्यूट अगर हम घोल दें तो उस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आपके मन में आएगा कि ऐसा कैसे होता है या ऐसा कैसे बनाया जा सकता है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, एक टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, मैं यहां लिख रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे आप 100 मिलीलीटर अगर वाटर ले लेते हैं तो इसमें आप 91 ग्राम ग्लूकोज घोल सकते हैं, ग्लूकोज घोल सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि आप अगर 100 मिलीलीटर मैं वाटर ले लेता हूं और इसमें अगर बाय द वे 91 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज घुल जाए किसी भी तरीके से, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आप 100 मिलीलीटर ही वाटर ले लें, अगर हम पूछें कि कितना चीनी इसमें आप घोल सकते हैं, तो इसमें आप 210 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, 210 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, शुगर, और किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर 100 मिलीलीटर वाटर में अगर आप 210 ग्राम से ज्यादा चीनी घोल पाए, क्योंकि ये तो लिमिट है, इससे ज्यादा चीनी उस टेम्परेचर पर नहीं घोल सकते, लेकिन अगर बाई द वे मान लीजिए एक केस कि अगर ये ज्यादा घोल पाए, तो फिर क्या होगा कि वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। लेकिन अब सवाल ये कि ये बनेगा कैसे? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूं। पहले हम क्या करेंगे कि 100 मिलीलीटर पानी ले लेंगे और टेम्परेचर को हम रेज कर देंगे 80 डिग्री सेल्सियस, और उस 80 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे कि उसमें 360 ग्राम चीनी घोल देंगे। 100 मिलीलीटर वाटर लिया हमने, 100 मिलीलीटर वाटर लिया, और इस 100 मिलीलीटर वाटर को हमने किस टेम्परेचर पे रखा? 80 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें क्या किया कि 360 ग्राम शुगर घोल दी। ओके, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, जनरली इसमें इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में भी चर्चा करेंगे। कभी कभी डिक्रीज भी हो सकती है, इस पे बात करेंगे जब हम इफेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या है कि 80 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर लेते हैं तो 360 ग्राम चीनी घोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके टेम्परेचर को घटा देते हैं और घटा करके 25 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ जाते हैं। ओके, तो अब होगा क्या कि आपने 80 डिग्री सेल्सियस पे 360 ग्राम चीनी घोला हुआ है और आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया? घटा दिया। अब टेम्परेचर जब घट गया तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना चीनी घोल सकते थे? 210 ग्राम, लेकिन अभी भी उसमें कितना घुला रहेगा? तो 360। ओके, तो इस तरह से ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।
फॉर सब्सक्राइबिंग। मैंने देखा था अभी 150 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मैं आप सब लोगों को इसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा कि आप लोगों के प्रयासों से ये मेरा चैनल और पॉपुलर हो रहा है और आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग बना रहा तो ये और ज्यादा सब्सक्राइबर्स अचीव करेगा। तो थैंक्स अ लॉट अगेन, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट।